नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कुंडली आपकी और मैं हूं आपके साथ अंशिका। तो दर्शकों, आज हम कुंडली आपकी में बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन आजकल हर दूसरे व्यक्ति को हो रहा है। क्या हमारी कुंडली में कोई ग्रह वीक होते हैं जिसकी वजह से डिप्रेशन होता है? क्या कारण होते हैं डिप्रेशन के और इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं? आज के इस एपिसोड में इसी पर बात करने वाले हैं। साथ ही साथ आचार्य जी से अगर आप जुड़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आचार्य जी से बात कर सकते हैं। आज के इस खास कार्यक्रम में खास मेहमान हमारे साथ उपस्थित हैं आचार्य शेखर चंद्र शास्त्री जी। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। बहुत स्वागत है आचार्य जी। नमस्कार आचार्य जी, आज का जो कार्यक्रम है, आज जो हम बात करने वाले हैं, बेसिकली यही है कि डिप्रेशन सबको हो जा रहा है। हर दूसरे व्यक्ति को डिप्रेशन है। कुंडली के हिसाब से अगर देखें, कौन से ग्रह हैं डिप्रेशन को जो लीड करते हैं? जी, जब चंद्रमा कमज़ोर होता है तब ऐसी स्थिति बनती है। चंद्रमा का मजबूत होना हमारी कुंडली में बहुत आवश्यक है। हमारे यहाँ चंद्रमा को 16 कला प्राप्त हैं। पूर्णिमा तक 15 यह होती हैं और अमावस्या 16वीं कला होती है। तो अमावस्या को लगाकर 16 कला से युक्त होते हैं चंद्रमा। तो चंद्रमा का मजबूत होना हमारी कुंडली में बहुत आवश्यक है। जब चंद्रमा कमज़ोर होता है, अपनी शत्रु के साथ बैठा होता है या शत्रु राशि में बैठता है, तब डिप्रेशन की स्थिति अधिक बनती है, क्योंकि हम किसी दुख को सहन नहीं कर पाते और बार बार उस दुख के बारे में हम सोचते हैं। बार बार सोचने के कारण हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर किसी को इस प्रकार की दिक्कत है तो उन्हें चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए चंद्रमा का उपाय कराना चाहिए। जी आचार्य जी, जैसा कि आपने कहा चंद्रमा का उपाय कराने की ज़रूरत है। आपसे और भी डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी, मेरा नाम पूजा है जी, मेरे को काम जॉब में मन नहीं लग रहा है जी। और जॉब मेरा सही से चल भी नहीं रहा है, छूट जा रहा है बार बार। पूजा जी, आपका डेट ऑफ बर्थ बताइए। 10 दिसंबर 1994। बर्थ का टाइम क्या है आपका? रात के टाइम 8 बजे। और बर्थ का प्लेस क्या है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। क्या जानना चाहते हैं आप? क्या प्रश्न है आपका? महाराज जी, ये कहना चाह रही हूँ ना, जॉब मेरा ना सही से चल नहीं रहा है, मन भी नहीं लग रहा है और जॉब छूटते रहता है। जी 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 जी। आपके जो मंगल हैं यह आपके जॉब स्थान के स्वामी हैं और मारक स्थान में बैठे हैं, धन स्थान में बैठे हैं। तो धन भी आपको प्रदान कर रहे हैं, लेकिन आपको जॉब की समस्या भी हो रही है। और जॉब के स्थान में केतु बैठे हुए हैं। केतु भी मंगल जैसा ही फल देते हैं। केतु क्या करते हैं? एक स्थान पर रुकने नहीं देते। तो आपको केतु का उपाय करना चाहिए, जिससे कि केतु प्रसन्न हो और आपके जॉब के मामले में हलचल न मचाएं। और दूसरा, आपको मंगलवार का व्रत करना चाहिए, जिससे मंगल शांत हो। आपको गुस्सा भी आता होगा तो वह भी शांत होगा और आप अपने जीवन में तरक्की कर पाएंगे। तो यह 2 उपाय करें और आपका जीवन अच्छे से अच्छा हो। उम्मीद करते हैं पूजा जी आपको आपकी समस्या का समाधान मिल गया होगा। इन उपायों को आप करेंगे तो जॉब की जो समस्या आपको आ रही है, जो जॉब में मन नहीं लग रहा और जॉब में अच्छी सैलरी की जो आपकी बात आपने कही, तो उम्मीद करते हैं वो जल्दी से जल्दी उससे आपको छुटकारा मिलेगा, अच्छी सैलरी भी मिलेगी, जॉब में मन भी लगेगा। इसी के साथ बाकी के दर्शकों को भी मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या आपको लग रही है, आपको लग रहा है कि आपकी भी जॉब में समस्या आ रही है, अगर आपको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं मेरा करियर में मैं कहीं ना कहीं स्टक हो गया हूँ या स्टक हो गई हूँ, परिवार से रिलेटेड कोई समस्या है, और या फिर डिप्रेशन पर जो हम बात कर रहे हैं उससे रिलेटेड अगर आपकी समस्या है, तो बिल्कुल आप हमसे जुड़ सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आचार्य जी से बात कर सकते हैं। आचार्य जी का अपॉइंटमेंट भी आप ले सकते हैं, टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं या मिलकर भी बात कर सकते हैं। इसी के साथ एक बार फिर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आचार्य जी, आज जो हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन, आपने कहा कि जो चंद्रमा होते हैं वो डिप्रेशन को लीड करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि चंद्रमा डिप्रेशन को लीड कर रहे हैं? और एक चीज़ भी मैंने सुनी थी कि अगर मूड स्विंग्स हो रहे हैं तो वो भी चंद्रमा की वजह से ही हो रहे हैं। जी, चंद्रमा मन के कारक होते हैं। अच्छा। एक तो हमारा शरीर होता है, दूसरा होता है हमारा मन।
ठीक है। क्योंकि शरीर से भी मन मजबूत होना बहुत आवश्यक है। अगर जैसे कि हम शरीर से कमज़ोर होते हैं, अगर हमारा मन मजबूत होता है तो भी हम किसी कार्य को कर लेते हैं। ठीक है। लेकिन अगर शरीर मजबूत भी है और मन हमारा कमज़ोर है, हम मन से किसी कार्य को नहीं करना चाहते, तो फिर हम उस कार्य को नहीं कर पाते। तो डिप्रेशन से इसलिए संबंध है चंद्रमा का, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक होते हैं और डिप्रेशन मन से ही होता है। मन पर ही जब भार पड़ता है, मन पर जब प्रेशर पड़ता है और हम उसको सहन नहीं कर पाते, तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं और भी कई दिक्कतें हमको मन के कारण होते हैं। तो चंद्रमा इसीलिए डिप्रेशन का कारक होता है और मन का कारक होता है। जी आचार्य जी, इस पर हम और चर्चा भी करेंगे और समझेंगे भी कि इन कारकों को किस तरह से डील करें, क्या इसके उपाय होंगे। फिलहाल एक और कॉलर जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। हेलो। हाँ जी, आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम सुलभ है जी। और मैं जानना चाहता हूँ कि मैं एक्चुअली कमाता तो हूँ, मैं जॉब करता हूँ, लेकिन थोड़ी धन की प्रॉब्लम रहती है मुझे। अच्छा, मतलब अपना मेरे डेट पास ऑफ बर्थ, धन टाइम की- ऑफ बर्थ बताइए। जी अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 19 जुलाई 1986। बर्थ का टाइम क्या है आपका? सुबह 3:35। और बर्थ का प्लेस क्या है? डिस्ट्रिक्ट संभल के पास बहजोई पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बहजोई, डिस्ट्रिक्ट संभल में। अच्छा अच्छा, धन की समस्या आपने बताई कि जी, धन जी। आपके पास नहीं टिक पाता है। जी तो बुध वहाँ पर अस्त बैठे हैं धन के स्थान में और सूर्य पे बैठे हैं। जी जी महाराज जी। जी, तो सूर्य यहाँ पर धन तो आपको दे रहे हैं, परंतु वह आपका रुक नहीं पा रहा है। हाँ जी, ऐसा ही होता है। जैसे कि आपके पास धन आता है तो खर्चे अनेक प्रकार के आपके पास आ जाते हैं और वो धन तो घर तक आते आते ही कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है। जी, तो जी, आपको मैं उपाय बताता हूँ, आप इस उपाय को करें जिससे कि आपकी यह धन की समस्या हल होगी। एक तो रविवार को आप सूर्य को अर्घ प्रदान करें और बुधवार को बुध का आप हरी वस्तुओं का दान करें, जैसे कि हरी दाल, हरे वस्त्र। आप बुध को प्रसन्न करने के लिए बुधवार को हरी वस्तुओं का दान करें। इससे आपका बुध अच्छा होगा और आपका सूर्य अच्छा होगा और आपके पास धन धीरे धीरे टिकने लगेगा। और आपको स्वयं भी प्रयास करना चाहिए कि आप फिजूल खर्ची न करें। जहां आपको धन खर्च करना चाहिए वहीं आप धन खर्च करें। बिल्कुल आचार्य जी आपका बहुत धन्यवाद मैं दूंगी, क्योंकि आप यहाँ आए, आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे दर्शकों की समस्याओं के समाधान दिए। बहुत धन्यवाद जी। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कार्यक्रम के थ्रू आप चीज़ें समझ पा रहे हैं कि क्या जो चीज़ें होती हैं वो लीड करती हैं हमारे डिप्रेशन को, और ज़िंदगी में जो समस्या आ रही होती है कौन से ग्रह परेशान कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में भी इस तरह की कोई समस्या आ रही है तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो अपने कुंडली का विश्लेषण करवाने की, और वो आप किसी भी एक अच्छे ज्योतिष से कराएंगे तो आपको बेहतर होगा, तभी आपको बेहतर चीज़ें पता चल पाएंगी। आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप हमसे भी जुड़ सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर आप कांटेक्ट कीजिए और आप आचार्य जी से बात कर सकते हैं 24/7। कभी भी आप कॉल कर सकते हैं, और जब कॉल आप करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि कार्यक्रम के दौरान ही आप कॉल करें, और अगर आपका कॉल रिसीव नहीं हो रहा है उस दौरान तो बाद में भी आप बात कर सकते हैं 24/7। ये लाइन्स ओपन है, आप कभी भी बात कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आचार्य जी से मिलने के लिए, बात करने के लिए अपॉइंटमेंट उनका ले सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मिलकर बात कर सकते हैं, या फिर वीडियो कॉल पर भी बात कर सकते हैं। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे आज्ञा, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।